चलिए तो अब शुरू करें, आगे बढ़े हैं। देखो ये नाम का आपका 10 गो पन्ना है, ठीक है ना। एरा में बहुत ही क्वेश्चन है, ठीक है ना नहीं है तो ज्यादा की उम्मीद तो नहीं करते हैं, लेकिन आधा की तो उम्मीद जरूर करेंगे। पांचों प्रश्न नहीं आएगा ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है ना। आ जाएगा ना। तोरा भरोसा है ना। हमरा रहे चाहे नहीं रहे, ठीक है ना। ताकि परीक्षा तोरा दे वाला है, ठीक है ना। अब अभी का नहीं, तुम अभी तक का कभी भी एग्जाम हुआ है, तुम होकर पेपर उठाओ। कभी कभी कोनो पेपर उठाओ या किसी कहीं दूसरे किताब का उठाओ, ओकरा जो कि 20, लेकिन हम कम ना ना है जहाँ टोकरो में इंसान, तो सब यही सब तरह के लोग क्या है, कोई वीडियो आने वाला रहेगा सब बना ये जो हल्का फल्का तो परमाणु अक्षर उसको वाला भी देखो, तो लास्ट वाला खाली डालो तो उसको भी 5 नंबर वाला थोड़ा कर ले। परमाणु में था ना एगो 5 नंबर वाला, नहीं। चलिए तो चुपचाप बोलेंगे नहीं, कम से कम आप 5 मिनट अपने मन से, जिस एक दिन हम लोग रे ऑप्टिक्स वाला पढ़े थे याद है, तो शायद एक आगो आप लोग याद कर लिए थे, ठीक है ना। तो देखिएगा नाभिक में आपको 5 गो क्वेश्चन दिल है, नहीं दिल है। तो 5 गो में पहला वाला तो उम्मीद है कम ही आएगा ना के बराबर, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद आगे है 6 गो मान के चलिए क्वेश्चन है, तो 6 गो को जरा एक बार ईमानदारी से पढ़िए तो, ठीक है ना। मैंने परमाणु और नाभिक, तो परमाणु तो पढ़ ही लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो परमाणु भी पढ़ सकते हैं। और नाभिक जल्दी से 10 मिनट पढ़िए आप, परमाणु और नाभिक। लो, परमाणु बात नहीं करेंगे, अब नहीं तो खड़ा कर से पूछेंगे हम। परमाणु और नाभिक 5 से 10 मिनट पढ़े, और एक ही प्रश्न पढ़ना, लेकिन अच्छा से पढ़ना है, ये नहीं कि खाली पढ़ लिए। और जो याद हो रहा ना पढ़ना, इन्हें को करे फिर से पढ़ रहे हैं।
20 बार पढ़िए क्वेश्चन मार्क नहीं याद होते। तो एक के हो के 20 बार पढ़ी ना रे, लेकिन कहीं तीसरा अखिया से देख के दूसरा अखिया से ना। ना याद हो तो अब लिखवाई वो बैठ बैठ के 20-20 बार। जल्दी पढ़ी तो ध्यान है नहीं उन्हें तो। सब याद हो गलू रे न बतिया लगनी। चलो पढ़ लिया। अब नहीं पढ़ा तो चुपचाप रह। देखो हाँ अब नहीं पढ़ा तो क्या करेगा, चुप रहो। देखो यहाँ ऐसे, यहाँ हेडलाइन है बोर सिद्धांत के और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो अलग पढ़े थे, अब बोर सिद्धांत पर कहेगा वही परमाणु के त्रिज्या निकालने के लिए। क्या? परमाणु का त्रिज्या। हाँ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही 5 नंबर, या ऊर्जा की बात करेगा। ठीक है ना, त्रिज्या या ऊर्जा लॉन्ग में रहेगा। हाइड्रोजन वाला जनरली क्वेश्चंस खास करके। अब हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेशल स्पेक्ट्रम वर्ड लगाएगा तो फिगर अलग हो जाएगा, लेकिन स्पेक्ट्रम वर्ड नहीं लगाएगा हाइड्रोजन की परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, तब वो लॉन्ग क्वेश्चंस में रहेगा। ठीक है, तो आ ही जाएगा, चाहे आ जाया था नहीं आया होगा आज।
तो कोई ना कोई टेस्ट में वहां ही जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चाहे आया भी होगा, पिछले बार आया होगा तो, ठीक है ना, नहीं आया था तो कभी ना कभी आ जाएगा वो, देखिए। चुप रहिए। और हम बार बार कह रहे हैं, जिसको लॉन्ग क्वेश्चन कम पढ़ने की आदत है, जो टेस्ट हो चुका है, कम से कम वो लॉन्ग आप पढ़ डालें, ज्यादा नहीं आपसे हो रहा है तो। जो टेस्ट हो गया या जो हो रहा है, कम से कम, जैसे आज टेस्ट हुआ 5 को 6 को लॉन्ग मिला आपको, वो 6 वो जुबान पर रहनी चाहिए, एकदम बढ़िया से रहनी चाहिए, ये नहीं कि आधा अधूरा। क्योंकि आप देखे होंगे कुछ क्वेश्चंस आपको जो पहले टेस्ट हो उसका भी रिपीट आ रहा है, अब जो टेस्ट आपका हो चुका था उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। कितना ऐसा कमीना कि जहियो छोड़ा था जो छोड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि टेस्ट देने के बाद भी नहीं पढ़ा। कितना के देख रहे हो, आदत क्या है, आधा घंटा में ही चल जाता है, तो विद्वान आदमी है, आता है चला जाता है। वो इसी होगा, जेला के बाद झुकेगा, आप क्या करें, वहां तो निकल ही नहीं देता है, लेकिन चलिए। तो यहाँ क्या कह रहा है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या निकालने का, हाइड्रोजन के परमाणु का त्रिज्या, स्पेक्ट्रम वर्ड यहाँ पर हटा देते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु का त्रिज्या या ऊर्जा का व्याख्या करने का ये रहेगा, तो 5 नंबर में रहेंगे। और परमाणु में एक ही को क्वेश्चन बनता है मुख्य रूप से ये, और ज्यादा देगा तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला तीर उर खींचे वाला, तो बहुत मुश्किल, ना के बराबर, उम्मीद मत करो। देखो, तो मान लो ये जो हम लोग चैप्टर का क्या नाम है, ये परमाणु, ये क्या है रियल में परमाणु, तो एटम, हाँ। तो अब इसका ये क्या होता है, नाभिक। तभी जो नाभिक होता है, तो नाभिक में आपको पता है क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, यानी धन आवेश रहता है नाभिक में, इलेक्ट्रॉन लगाता है चक्कर। तो अब जो यहां पर हमारे पास है ये, तो अगर हम जेड ई लिखते हैं, तो ई मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन नहीं कहें, आवेश कहें, मूल आवेश, मूल आवेश। और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो मान लो हाइड्रोजन है तो जेड का मान 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन है तो क्या होगा, जेड का मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हमारे पास दूसरा एटम रहेगा तो उसका एटॉमिक नंबर डाल देंगे, ठीक है ना। और ये मान लो है हमारा इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन है तो इसका कुछ स्पीड भी होगा, ये घूमेगा ना, इसका कुछ मास भी होगा, ठीक है ना। और कुछ इसका जो कहते हैं इलेक्ट्रॉन का मान जो कहते हैं, तो ई होगा मान लो कुछ। तो इस तरह से कुछ इसके पास है, ठीक है। इसका ही कुछ रेडियस होगा यहाँ से यहाँ आर। तो यहाँ वही सब लिखा है, माना कि कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के परितः आर त्रिज्या के अस्थाई कक्षा में भी वेग से घूम रहा है। नाभिक पर आवेश कितना है, जेड ई, तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश e है। ये हो गया भाषाएं, ठीक है ना। अब देखिए, इतना फिगर बनाना है। अब जो बोर साहब ने कहे थे उनके अनुसार, तो बोर ने कहा था क्या कि इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा, मैंने यही देखो, आपका रदरफोर्ड और बोर्स में यही तो मेन डिफरेंस था सबसे ज्यादा। वो बोल दिया था कि कोनो निश्चित पाथ नहीं है, ये बोल दिया कि निश्चित पाथ पर घूमता है, जिसको कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो ये कहा क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घूमने के लिए क्या चाहिए, आवश्यक अभिकेंद्र बल। ये नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। क्योंकि यहां पर जो फिगर आपने बनाया, तो ये तो रियल में नाभिक है ना, तो नाभिक है तो ये तो पॉजिटिव होता है, आई हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है तो ये निगेटिव है। तो ये दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ऐसा नहीं कि इसमें जाके सट जाएगा, ये नहीं सटेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और घूमने के लिए वो बल चाहिए, जिस बल का नाम है अभिकेंद्रीय बल। तो ये जो बल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, जो कूलाम के नियम से लगाते हैं, वो बल बन जाता है किसके बराबर, अभिकेंद्रीय बल के बराबर बन जाता है। तो वही वर्ड यहाँ लिखा हुआ है क्या, कि घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो ई हो गया mv² बटा r, क्या, अभिकेंद्रीय बल। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जिसको कूलाम के नियम से कहते हैं, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r²। तो ये हो गया Q1, तो Q1 माने बीच वाला, ये हो गया Q2, तो Q1 Q2 बटा
आर स्क्वायर हो गया। तो Q1 माने आवेश से नहीं है, I भी आवेश से है, ठीक है। परंतु बोर परिकल्पना के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो भी क्या होता है, h/2 पाई के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है, तो उसको बोलते थे NH/2 पाई। तो ये MVR क्या है, MVR है कोणीय संवेग, ये क्या है कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग किसके बराबर, NH/2 पाई के बराबर। तो ये दोनों ही मुख्य समीकरण है, ये दोनों को मान लिए क्या समीकरण 1 और 2। अब देखिए, अब हमको निकालना है मुख्य रूप से, देखिएगा प्रश्न में, तो प्रश्न में निकालना था हमको कौची, त्रिज्या कहने चलो, अरे अच्छा ऊपर है ना, हमको निकालना क्या है मुख्य रूप से त्रिज्या, और उसके बाद ऊर्जा निकालना है। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, समीकरण 2 का वर्ग करके 1 से भाग देने जा रहे हैं, समीकरण 2 का वर्ग करके 1 से भाग देने जा रहे हैं। तो एक तो ये क्या है कि समीकरण 1 कौन है, समीकरण 2 कौन है, तुमको पता रहना चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 निकाल लिए हैं, और दोनों को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके उसको क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे, तो जो आएगा सो देख लेंगे। और दूसरी बात, जो समीकरण है समीकरण को भी थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। जैसे वहां पर क्या था, एम भी, देखो यहाँ क्या था MV² आर, यहाँ क्या था MV/r। तो देखो अब दोनों को मान लो, समीकरण 2 का वर्ग करके, और समीकरण 2 में इस साइड कौन था NH/2 पाई, तो N² H², तो ये हो गया क्या N²H²/2 पाई, तो 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर। ये दोनों को भाग करना है, तो इसमें जो था वो फॉर्मूला क्या था MV²/r, और इक्वल टू यहाँ कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ZE/E था /r², ऐसा ही कुछ था ना। तो अब देखिए जो V² है, V² कैंसिल, आई एगो एम से एगो एम कैंसिल, ये ना, और एगो त्रिज्या कैंसिल नहीं होगा, कि वर्ड को देखोगे तो यहां से लेंगे, इसको भी ये कट जाएगा ऊपर जाके, तो ऊपर क्या बचा R² है, एगो एम भी बचल है, तो ये हो गया N²H²/पाई इंटू, इसको ऊपर भेज दो R², ये एप्सिलॉन नॉट बचले है, और से R² कैंसिल नहीं, और कोई कैंसिल नहीं, ये आर कहाँ हो जाएगा ऊपर, तो आर बराबर नीचे चल जाएगा, तो N²H²/एप्सिलॉन नॉट बटा पाई ZE², और एम इधर से आ जाएगा, यही ना, नॉट बटा एम पाई ZE²। जेड क्या है, परमाणु संख्या है जेड, तो जेड हाइड्रोजन के लिए चाहेंगे तो कितना रख देंगे 1 रख देंगे, ठीक है ना, और नहीं तो डायरेक्ट किसी एटम के लिए हो गया, हाइड्रोजन रहे या दूसरा भी रहेगा तो कोई बात नहीं। तो ये हमारा आ गया N²H²/एप्सिलॉन नॉट एम पाई ZE², देख ना याद है। अब हमको क्या निकालना है, ये तो त्रिज्या निकल गया, अगर ऊर्जा निकालना है तो क्या करेंगे, तो ऊर्जा तो होता है दो प्रकार की ऊर्जा, एगो काइनेटिक प्रकार की ऊर्जा, पहला ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, बात को ध्यान दीजिएगा। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी
हाफ एम वी स्क्वायर, यही ना। तो देखो थोड़ा सा ध्यान क्या देना है हम लोग को, जो अभी समीकरण दूसरा पहला था, इधर भेज दें, या आर को आर से यहाँ काट भी सकते थे ना? नहीं काट सकते थे, हाँ। एगो त्रिज्या से एगो त्रिज्या कट जाता कि नहीं कट जाता? तो ये एम वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? इन फोर्स हमारा सिर्फ क्या था? वेक्टर क्वांटिटी होता था। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, चिन्ह भी लगाएंगे। अब अट्टा में कितना? आर। अब आर का वैल्यू फिर से इसमें पुट करेंगे। तो आर का वैल्यू तो याद है ना, अभी तो पुट किए थे। तो अब हमारे
पास नहीं भी पुट करते ना, तो डायरेक्ट टी में आया नहीं, और लास्ट में आर कमान रख देंगे, ऐसे भी हो सकता है। तो देखिए पहले ही रख दे, देखिए उल्टा पुल्टा हुआ करना दही कन 1/4 बटा एम पाई जेड, पाई तो जो जखनी कटा था तो फिर पाई कटेगा, एम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 नॉट स्क्वायर एन जी, वाला तो काइनेटिक एनर्जी और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का मान आपको पता है, तो एम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस माइनस एम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, देखोगे तो सेम सेम है सब, है ना, खाली 8 और 4 का अंतर है। नहीं, अच्छा पाई खत्म हो गया ना, नहीं है, ठीक है, तो अब हमारे पास एलसीएम क्या हो गया, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नहीं, तो अब देखो ये तो कट जाएगा तो पूरे पूरे होगा, एम जेड स्क्वायर ई के पावर 4, चिन्ह तो माइनस का होगा, और 4 है और 8 है तो दो एम जेड स्क्वायर ई, तो बुझे नहीं ना क्या होती है, अपने से कर ले भैया, कौन कौन कर लेगा, अरे तो हनी पढ़े भी आई लिया ना, ठीक है ना, क्या कुछ बोले लिया, इंग्लिशवा में सर को जी पढ़ा रहे हैं, बुक आधा होलो बुक है, नहीं होलो, 7 चैप्टर होलो, 6 गो, हाँ तो आज 15 तारीख हो गलो, के दिन होलो, 10 दिन, के तारीख शुरू होलो, 8 से शुरू होलो, अच्छा अभी एक सप्ताह होलो, मैंने सोमवार से शुरू होलो ना, चल अभी ढेर दिन जिंदा है तो नहीं, 4 सप्ताह कम से कम चल तो ना, ये वाला मिला के 2, 3, 4 जनवरी देखना, कजोलो टेस्ट हो रहा है ना तो क्लास लगा, जो भोज भोज करता है वो छुट्टी जाता है अधिकांश वर्ग ये रिकॉर्ड, तो इसीलिए ज्यादा भोज भोज ना करो ना, तो पता चला तू ही नहीं आया, दिक्कत, चलो चुपचाप रहो बात में, तो रिजल्ट वो हम डिलीवरी भेज देना बिहार बोर्ड के, 72 वालों रे, अब आगे कहाँ चल गलो,
एक अष्टे भाग गेलो, ठीक है ना। चलो बात नहीं करें, फिर से देख लो, आपके लिए बढ़िया हुआ भाग गया तो, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये आपके पास क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया -JD² बटा R। R का मान आप रख सकते हैं, तो R का मान रखे भी थे ऊपर में, उसी तरह रख देंगे यहाँ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -JD² बटा N² H² बटा M, पाई नहीं JD², ये ना पाई था, अच्छा वो में कट गया था, ये में है अभी, तो ये पाई से पाई खत्म, तो ऊपर जाएगा -MZ² E⁴ बटा 4 एप्सिलॉन नॉट² N² H², ये हो गया क्या, पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी में दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना, ठीक है। देखो बात नहीं करें, वो जितना बतिया भी करे ही ना, वैसे ही उतना चुप रह मैं, ठीक है ना अभी। हाँ मुहवा देख मैं दूसरा के, ठीक है ना, कि कैसे लिखा है, हम बैठे लिए, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी वाला ऊपर वाला कितना था, MZ² E⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट² N² प्लस माइनस MZ² E⁴ बटा 4 एप्सिलॉन नॉट² बस ठीक है, इतना ही, और कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट² N² तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, MZ² E⁴ -2MZ² बात नहीं करें, -MZ² बटा 8 एप्सिलॉन नॉट² N²H², यही हो गया क्या, कुल एनर्जी। ठीक है, भी पूछ सकता है, तो बेग पूछेगा तो क्या डायरेक्ट भाग दे देंगे समीकरण एक दो को। घरे जाए हो है, ज्यादा पढ़ लेनी, ठीक है। और बाकी जो समीकरण 1 और 2 है, याद जो आपको करना है ना, मुख्य रूप से समीकरण तक याद करना है, समीकरण बने यहीं तक, यहाँ के बाद अपना दिमाग लगाना क्या निकालना है हमको, ठीक है ना। जो निकला होगा V² कट जाएगा, तो V² डायरेक्ट भाग दे दिए, डायरेक्ट भाग दे दिए, तो डायरेक्ट भाग दीजिएगा तो देखिए ये R जो है, एक R से तो यहाँ ऐसे खत्म है ना, तो ये MV² डायरेक्ट भाग देंगे तो M कटेगा, भी कटेगा, एगो भी बचेगा, तो वहां से क्या निकलेगा, वहां से बेग निकलेगा, कि वो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है कितना बेग से लगा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखें, यही दो इक्वेशन मुख्य याद रखें, इससे आपको बोर्स का मॉडल भी याद रहेगा, ठीक है ना। तो 4 गो पॉइंट बोर्स मॉडल था, उसमें 2 गो यही पॉइंट था। चलिए, तो ये हो गया हमारा एटम। अब हम लोग आए नाभिक पर, ठीक है ना। नाभिक से तो कितनों दिन खराब रहे, देखते हो क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना। आज नहीं था, कौन क्वेश्चन था, खड़ी हो, हाँ खड़ी हो, आई नहीं टेस्ट बाद है, का है टेस्ट ना दे, चल झोला लेके तू, तो कहला भैया का है, आ? तो तोर सिलेबस पूरा हो तो टेस्ट शुरू हो है, तोर तो पूरा ना हो तो टेस्ट ना देमी, अब देमी एग्जाम के बाद बिहार सरकार वाला, फिर से अगला से शुरू कर भी ना हम, कुत्ता कहेंगे बट यही सब के 20-20 नंबर घट जाता है, पता नहीं चलता है, मजाक नहीं, तुम देख लेना जिसका जो एनर्जी है, अभी तुम देख रहे हो तो क्या पूरा पूरा बन जाता है, आज तो फुल लेंथ हुआ था, जितना नंबर आएगा उतने नंबर हुआ आएगा, है? तो ये चीज क्या है,
आप कुछ नहीं कर रहे, ये तो कर रहे हैं ना कि कल हमारा टेस्ट है तो आज हमको पढ़ना है, इतना तो आप कर रहे हैं ना, तो वो छोड़िए हमारा है, वो तो आपका है। और जरा टेस्ट नहीं हो तो टेंशन फ्री सुतल है, हमारा भोरे क्लास जाएला हो, ठीक है ना है। और जरा टेस्ट हो रहा तो मिर्गी आवल है, मास्टरों कर आता भोरे भोरे टेस्टे लगा देता है, ठीक है ना। तो तू गाली दिया है तो तेरा विकास ना होगा, गाली देने से भी विकास होता है, ठीक है ना। देखो मजाक नहीं करें आप, अभी नहीं पता चलेगा, जब पढ़ लीजिएगा ना पूरा, जो नहीं टेस्ट दे रहे हैं, लगेगा क्वेश्चन में एग्जाम की पढ़ल हमारे सब हम जानते हैं, लेकिन जब लिखे लगिएगा तो आधे बुआ अरे ये तो भुला गई हो, ठीक है ना। देखिए चुप रहे, अब जो ना देते हैं अमीर आदमी देते हैं, वही ना बेचारा गरीब है पैसों दे दिया, भोरे में उठियो रहा है, रात में पढ़ियो रहा है, तो सब दिक्कत ना हो रहा साथ, ठीक है ना। चलिए, इसीलिए इस बार जोड़ भी नहीं दिया गया था कि आप टेस्ट में एडमिशन लीजिए, याद होगा आपको, ठीक है ना। हम जोड़ दे के नहीं लिए थे, हर साल तो एक एक करके पूछियो लेते थे, लेकिन इस बार नहीं, इस बार तो कितना बैच में हम गेबे नहीं किए, इस सब के बैच में गेबे नहीं किए कि तू टेस्ट में एडमिशन ले लो। एक दिन गए होंगे, एक आध दिन पहले या 2 दिन पहले, लेकिन खाली इन्फॉर्म कर दिए थे, ये नहीं कि अहू गए थे टेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, नहीं मुख्य रूप से गए थे, लगता है कि टाइमिंग उमिंग जो बैच कहने उन्हें हो रहा था, ठीक है ना। तो बात उसकी नहीं है, बात है कि आपकी खोपड़ी कुछ और कह रहा है, तो मास्टर की बात अच्छी नहीं लगती है, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है, सबको अच्छा भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। ये तो देख लो, ये खानदानी है, ये लगता है हर साल ले आता है, ठीक है ना। नहीं आता है, हो सकता है टेस्ट दिया हो तो 1-2 बार तो आ गया होगा, ठीक है ना। नहीं, समझ रहा है ना, ठीक है ना। हाँ, तो इस सबको दम घोर घार के पी जाया करो, ठीक है ना। पी भी गए होंगे उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन मौलिक कण है, नाभिक में उपस्थित रहता है या आवेशित है, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से इतना गुना होता है, और अल्फा कण को नाइट्रोजन के नाभिक से टकराया गया तो ऑक्सीजन का एक नाभिक तथा एक प्रोटॉन पाया गया, वहीं से प्रोटॉन का खोज हुआ। खोज कौन किए, रदरफोर्ड, लेकिन नामाकरण गोल्डस्टीन। नाभिक जो होता है, बात को ध्यान दीजिएगा, तो नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है, यानी जितना उसमें प्रोटॉन रहता है उसी से पता चलता है कि उसका कितना एटॉमिक नंबर है, ठीक है। उदासीन रहता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। न्यूट्रॉन आप जानिए करते भी मौलिक कण है, इस पर कोई आवेश सुवेश नहीं है, ठीक है ना। इसका द्रव्यमान थोड़ा सा याद रखिएगा, चार्ज तो है नहीं, इसका द्रव्यमान याद रखिएगा, ठीक है ना। तो लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत 7572 का अंतर होता है। हाँ, ये सब चीजें बाद की बात है, ऐसे परमाणु सब तो बचपन से पढ़ते ही आए। एगो ऑब्जेक्टिव मेरा में आता है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने वाला एगो क्वेश्चन देखते होंगे, बार बार रहता है ना। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने वाला, तो ऊपर में हमारा एटॉमिक मास, नीचे में एटॉमिक नंबर, दोनों को घटा देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, प्रोटॉन की सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या निकल, जैसे है ना 92 235 घटा दिए, इस तरह से दिखा। फिर क्या है, समस्थानिक समभारी की सब डिफिनीशन है, सब ध्यान रखिएगा। सब न्यूट्रॉनिक से भी देखे क्वेश्चन आया होगा, कभी कभी आर नॉट का मानो पूछ ले है एक बार एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 ये क्वेश्चंस बार बार देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यदि दो परमाणु की द्रव्यमान का संख्या का अनुपात इतना है तो नाभिक के त्रिज्या का अनुपात, ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट जानते भी है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक मास के 1/3 के पावर होता है, ठीक है ना। तो उसी से रेडियस का अनुपातिक भावना है, कॉपी में सब है आपका करावल, अभी बताइए किए थे, एटॉमिक मास यूनिट एक एमयू, ठीक है ना। हाँ, नाभिक का घनत्व देखेंगे, टेस्ट में सब डिस्कशन करवा रहे थे, याद है सब, ठीक है ना। नाभिकीय घनत्व, नाभिकीय बल, सबसे मजबूत बल कौन बल, नाभिकीय बल, तो ये गुणमा जरी याद रख लेंगे, नाभिकीय बल का गुण है, नाभिकीय बल का गुण है। यह साधारणता क्या होता है, आकर्षण बल होता है, यह बहुत ही कम परास का बल होता है, बहुत कम माने नजदीक लगता है। यह केंद्रीय बल
नहीं है। कौन? नाभिकीय बल, केंद्रीय बल नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, ये सब केंद्रीय बल है। यह प्रकृति का सबसे प्रबल मजबूत बल है, ठीक है ना। यह संतृप्ता गुण का बल है। यह ना तो गुरुत्वाकर्षण बल है, नहीं विद्युत बल है। यह द्रव्यमान या आवेश पर निर्भर नहीं करता। यह न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच कार्य करता है। सबसे मजबूत बल। देखना, रेडियो एक्टिविटी से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको देखे होंगे। क्या करा है रेडियो एक्टिविटी? 1896 ईस्वी में बेकरल ने पाया कि यूरेनियम से कुछ किरणें निकलती है जो कि फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। जैसे देख लो, वेदन क्षमता वाला बात आता है तो देख रहा होगा, परसों ना रात में लगता पढ़ा रहे थे। तो क्या है, जैसे अल्फा है, बीटा है, गामा है, तो गामा का वेदन क्षमता ज्यादा होता है, बीटा का उससे कम होता है, उससे कम अल्फा का होता है। तो अल्फा सबको क्या है बताए थे, कागज से भी रोक सकते हो। बीटा को क्या है, मेटल कोई लगा दो, धातु उतु तो रुक जाएगा। लेकिन जो गामा है वो मेटल उटल से जनरली या कागज से नहीं रुकता। उसके लिए माने कांच या कंक्रीट का दीवार चाहिए रोकने के लिए। तो वो सब खतरनाक है। देखो गामा सीधे निकल जाता है, ठीक है ना। हाँ, अल्फा होने गया, बीटा एने गया, ठीक है। तो ज्यादा कौन झुका? बीटा। अल्फा कम झुका, ठीक है। तो ये इसका खोज कौन किए थे? तो 1898 में मैडम क्यूरी और प्यूरे क्यूरी ने एक नए रेडियो एक्टिव पदार्थ का खोज किए थे, जिसको कहा गया था रेडियम, जो कि बहुत ज्यादा सक्रिय था, 12 लाख गुना ज्यादा सक्रिय था। रेडियम की खोज के लिए इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो अल्फा बीटा गामा से क्वेश्चन पक्का आता है, आने की संभावना भी बनती है। हाँ, किसी नाभिक के संग्रह से अलग अलग किरणों के निकलने से उसके स्वरूप में परिवर्तन होने की घटना को क्या कहते हैं? रेडियो सक्रियता। तो 2 नंबर के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। नाभिक किसे कहते हैं तो जानवे करते हैं। रेडियो सक्रियता तापमान और दाब इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। जिन नाभिक का परमाणु संख्या 82 से ज्यादा होता है उसी को बोलते हैं रेडियो सक्रिय। रेडियो सक्रिय तत्व और घटना को रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता का कारण क्या है? कारण वही है कि वह स्थिर नहीं है, अस्थाई नहीं है, वह स्थायी होना चाहता है, इसीलिए उससे स्वतः क्या होता है, अल्फा बीटा गामा निकलते रहता है। फिर क्या है, अल्फा कण कहते कि सही, बार बार ऑब्जेक्टिव में आता है। अल्फा कण क्या है? वास्तव में हीलियम का ही नाभिक है, जिसमें के गो 2 गो प्रोटॉन और 4 उसका क्या है, द्रव्यमान संख्या होता है। इस कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 गो न्यूट्रॉन है, 4 गो हो गया द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। इससे दम देखना, दम एगो घुमा फिरा कहीं ना कहीं पूछिए देता है। अल्फा का गुण हमेशा याद रखें। अल्फा तो अभी बता ही दिए कि क्या है, हीलियम के नाभिक है। तो हीलियम के नाभिक, हीलियम का कितना होता है द्रव्यमान संख्या, अधिक प्रोटॉन की संख्या 2 गो। तो 2 गो तो जितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, दुगुना आवेश होगा इस पर। और कैसा होगा? ये पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, ठीक है ना। आइए, जिस पर आवेश होता है वो ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को विक्षेपित करता है। तो यहाँ पर अल्फा कण क्या है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। बीटा के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, लेकिन गामा के पास जनरली कोई चार्ज नहीं है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ देखो, अल्फा कण बीटा कण की अपेक्षा कम विक्षेपित होता है। सबसे ज्यादा विक्षेपित कौन होता है? बीटा, उसके बाद अल्फा, गामा तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रॉपर्टीज हो तो नोट्स में कुछ कुछ दिल ही है, ये सब एक बार नजर डाल लीजिएगा। बीटा कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बीटा कण समझिए निगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये कह रहा है क्या, ये क्या है, कण वास्तव में तीव्र वेग से चलने वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। ये परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन लेकिन नहीं, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद इसका भी प्रॉपर्टी 2-4 को खाली कम से कम रख देंगे कि अल्फा बीटा गामा से रिलेटेड आपको जानकारी हो जाए, ठीक है ना। बीटा बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्टी है, देख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 गो 4 गो ध्यान रखेंगे। गामा क्या था? एक्स किरण के भांति विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात ये भी क्या है, फोटोन है। गामा क्या है? फोटोन है, एक्स किरण के जैसा फोटोन है। इसका भी विराम द्रव्यमान शून्य होता है, जैसे फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। ये भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय से विक्षेपित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास आवेश नहीं है। रेडियो सक्रिय डीके, देखो क्या करे, जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा कण तथा बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो उस नाभिक के परमाणु संख्या तथा परमाणु भार में क्या होता है, परिवर्तन हो जाते हैं, और यह नए तत्व का परमाणु बन जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं?
इस घटना को रेडियो सक्रिय क्षय कहते हैं, रेडियो सक्रिय क्षय कहते हैं। देखो जैसे हम लोग याद है ना, यूरेनियम से जब या यूरेनियम को कहीं रिएक्शन कराया जाता था, जैसे यूरेनियम है तो यूरेनियम को तोड़ा गया तो हीलियम और किसमें, थोरियम में टूटता है। तो हीलियम क्या है, अल्फा पार्ट के लिए थोरियम है, ठीक है। रेडियो सक्रिय जो होता अच्छा ये स्वतः होता है, इसको कोई कराता नहीं है। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, हाफ लाइफ डिगन पढ़े थे ना, कहाँ, कौन चैप्टर में, केमिस्ट्री में नहीं था हाफ लाइफ, भगवान जाने होगा, हम लोग का जाने। देखो केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है। देखो चुप रहो। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु, तो डिफिनीशन क्या देना है, अर्ध आयु का। तो देखो यहां से इसे डिफिनीशन है इसका, ठीक है ना, आगे ऊपर से भी देख सकते हो। देखो पहले पूरा पढ़ लो। रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु का निरंतर क्या होता है, विघटन। विघटन को क्या बोलते हैं, क्षय होते रहने के कारण उसके अभिघटित यानी अवशेष परमाणुओं की संख्या अर्थात उसकी मात्रा क्या होती है, घटती रहती है। क्योंकि उसमें से अल्फा बीटा गामा जब निकलते रहेगा तो उसका क्या होता है, एक तरह से धीरे धीरे संख्या घटते रहता है, जिसको कहते हैं विघटन होते रहता है, घटते रहता है, क्षय होते रहता है। तो उसमें क्या चीज का क्षय होता है, तो परमाणु की जो संख्या है उसमें जितना भी एटम है उसकी संख्या क्या होता है, घटते रहता है। और जैसे 10 गो एटम है, 20 गो एटम है, तो उससे निकल रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, तो घटते रहता है। फिर क्या है, अब यहाँ से डिफिनीशन अगर कोई पूछे कि अर्धायु किसे कहते हैं, तो ये सब तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता, देखे होंगे आप, ठीक है ना। वह समय अंतराल जिसके अंतर्गत किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अर्थात उसके परमाणुओं यानी नाभिकों की संख्या रेडियो एक्टिव क्षय के फलस्वरूप घटकर अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, इसलिए उसको हम लोग अर्ध आयु बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कहलाता है। अर्ध आयु का फॉर्मूला वही 0.6931 बटा लैम्डा। देखो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है ये, ठीक है ना। अभी टी जो ऐसे हाफ किया इसको अर्ध आयु बोलते हैं, कभी कभी इसको बड़का टी हाफ भी लिख देता है कहीं। तो 2 नंबर में इसको नोट्स में होगा, इसको एक औसत आयु है, तो औसत आयु क्या, टी बराबर 1 बटा लैम्डा डायरेक्ट लिख दीजिए। तो ये किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु 6 नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो ये जो टी क्या है, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ, अर्ध आयु नहीं, औसत आयु है। ऑब्जेक्टिव में सब डायरेक्ट मिलेगा। देखो ये थोड़ा सा एक बार 5 नंबर में भी पूछा है, ठीक है ना। हाँ, सोडी का नियम, रदरफोर्ड का नियम 5 नंबर में आया है, नोट्स में देखोगे या क्वेश्चन बैंक सब में। तो देखो बोलो नहीं न तो कैसे निकल जाएगा 5 नंबर में, पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तुम भी खुश रहेगा क्योंकि तोरो 80 आइए जाएगा, कोई का 95 आ जाएगा, ज्यादा अंतर कहाँ है, ठीक है ना। हाँ 10-15 न 5-5 नंबर करके घट जाता है 3 को। देखो अब कहा करो कि बिहार ना है, ठीक है ना। कितना के लग रहा है, हमारा 20,000 की नौकरी हो जाए, कितना का लग रहा है 20 करोड़ का घोटाले कर ले है? तो भारी समस्या दोनों का सोच में। ये वो कह रहा हमारा 80 आ जाएगा, ठीक है ना, है कितना का टेंशन है कि हम पिछले बार 90 लाए हैं तो 95 आ जाए, ठीक है ना। तो भारी टेंशन है दोनों को अंतर में। चलिए पिछले बार ओकरे ऐसे को पागल था, रिजल्टवा आया ना, हमने रिजल्टवा देखिए रहे थे, मतलब कि मुश्किल से 20 मिनट नहीं हुआ होगा रिजल्ट आइला, 3:30-4 बजे के आसपास लगता रिजल्ट आया था। हम क्लास भी ले रहे थे, एक तरफ रिजल्ट चल रहा था, देख रहा था। वो पागल होकर मिठाई एकदम दोनों हाथ में ले आ रहा था, एकदम दौड़ल। तो अचानक कोई हाफते भी आ रहा है, दौड़ल आ रहा है, तो मैंने वैसे में कोई डर भी तो जाएगा ना, हो कुछ गया, हमारा लग रहा है लेके मिठाई आ रहा है ना, जो धक्का उका कोई मार दे, कुछ हो गया का जी, हाफल आ रहा है, ठीक है ना। और आते आते गिर गया, ठीक है ना। तो हमको लगा गिर गया, वो गिर नहीं गया, वो पैर छू रहा था, ठीक है ना। हमको गजब लगा, हम कहा हुआ रे, कहा हुआ, अब कुछ नहीं बोलिए, पहले मिठाइया खाइए, मिठाई मैंने गजबे आदमी, मैंने पहले कोई शांत हो तबे ना मिठाई उठाई खाए, वो इतने जो खुशी से पागल हो है, ठीक है ना। हमके होलो खोजी, पहले ये तो बताओ ना ना, पहले मिठाइया खाइए, देख हमके हो का गया इसको, पहले ये तो पता करो। वो बोल ही नहीं कुछ रहा है, इतने कह रहा हमके होलो को चीजें बोल, पानी उन्हें वगैरह दिया तो नहीं, बैठी बैठ लो ना जा रहा, और खड़ी हो जा रहा है, बार बार बैठे का है तो खड़ी हो जाए, ठीक है ना। तो हमके के नंबर लो,
तो कहा 403 नंबर आ गलो हमारा, ठीक है। तो हम कहली तो तू टॉपर हो नहीं रे, बात करा थी सर हमारे इलाका को, जो हमारे गांव में जो हमारा सामने कौन ना बोलते कुछ हो, ठीक है ना। तब हम 10वां वाला वगैरह पूछे कि 10वां में क्या नंबर आओ, तो सर 10वां वाला मत पूछिए ना, तो अभी कोई जान जाएगा तो ही याद कर लेगा, ठीक है ना। हम के नंबर है लो, तो 293 नंबर, ठीक है ना। तो उसको खुशी तो होवे ना करेगा। हमारे सेकंड डिवीजन वाला जब 400 पार कर जाता है तो ऐसा ही एक आगो बैठल है, ठीक है ना, गलती से कहीं पार कर गए, ठीक है ना, तो कहीं वो ना पगला जाए फिर, ठीक है ना। जेकरा में की बाद में ओकरा जब रिजल्टवा देखा तो 20 मिनट ना हुआ था, तो 20 मिनट हुआ था, तो ओकरा लगा कि अब हमरा से ज्यादा केकरा आइल हो, ठीक है ना। और फिर बाद में जब देखता है सथीवा संगतिया के, तो सब गोकरो से ज्यादा है। तब बाद में आगे जब रिजल्टवा दिन गिफ्ट उफ्ट मिलता है, तब बड़े पीछे से आराम से शांति से अलबलाइए नहीं रहा था, ठीक है ना। हम कहा हलो आज रे, आज शांत है, आज मिठाई नहीं लाया। तो वो कुछ बोलवे ना करे। हमको होलो कुछ, तो नहीं सर कुछ ना हुआ। हमको दुख हो गलो का रे जहिया तू खुश हली। तो ना ना दुख उस बात के नहीं है सर, दुख इस बात के कि हमरे साथ वो पढ़ता था, ठीक है ना। हाँ, हमरे साथ वो पढ़ता था, और ओकरो आ गया हमारा से 3 नंबर ज्यादा होकर, 405 की 6 नंबर आ गया होगा, ठीक है ना। तो दुख यहाँ समस्या इसका भी हो जाता है, तो हमको ओकर तोरा कैसे पता चल लो। तो सर वो का कहें, वो कोई भेज देता है ना, आजकल तो रील का जमाना है, वो रील बना के फेसबुक पर डाल दिया और इंस्टाग्राम पर डाल दिया, अगर व्यूअर ढेर चल गया, ठीक है ना। तब एकरा ई नहीं टेंशन है, एकरा रिजल्टवो से कहता हमरा भारी टेंशन नहीं, ओकर व्यूअरवा रील उतना देख लेल कैले, ठीक है। माने ई रिजल्टवो से विशेष टेंशन में नहीं था, वो जो देखता ना आजकल तुम लोग रील उल डालता कि 1000 2000 5000 लोग देख लेता है, अपने आप को 10 20 हजार था तो वो राजा समझता है, ठीक है ना। और ओकर जानता है ना, जब जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन उस सब चीज का ट्रेंडिंग चलता है ना। अब कहीं गाना वाना वैसा कुछ लगा दिया होगा, ट्रेंडिंग में चल गया होगा, तो अब ओकरा ई टेंशन नहीं है। ओकरा टेंशन है कि हम डाले तो लगता है कहीं कमे गया, ओकर इतना ज्यादा चल गया कि हमरा से ज्यादा तो प्रचार ओकर हो गया, ठीक है ना। तो हमके तू प्रचार कर रिजल्ट लेनी है, ठीक है ना। तो कभी कभी भारी समस्या हो जाता है, अपना दुख से नहीं दूसरे के दुख से। टाइम हो गया तो निकल जाओ गेट से। हाँ? और निकालो जल्दी से, ठीक है ना। हाँ हाँ, चल जाओ। हाँ, गेट खुला है, नो है वो, नो जने मने जैसे निकल जाओ, ठीक है ना। हाँ, बिलाई नहीं है, नहीं तो खिड़कियों से निकल सकता है, ठीक है ना। देखो, एक छोटा सब सुधरेगा थोड़े रहे, ठीक है ना। हाँ तो खड़ा हो जाओ, कम से कम टाइम देकर हो गया, ठीक है ना। खड़ा हो जाओ, और नहीं मरिया खाएगा, खड़ी हो जाओ। अरे खड़ी हो ना रे, और बगल वाला मरिया खाई था, और खड़ी कर ही ना, तो खड़ा हो ही ना रे। देखिए हम ही आज का हमारा जैसे पते ना कि कौन बोल लीजिए, ठीक है ना। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो ही ना रे। हाँ, अरे ओकरा कौन चीज है तोरा ना पता हो, ठीक है ना। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, ना मरिया खाई में खड़ी हो ना जो, खड़ी हो ना जो। अरे तू नहीं फिर से खड़ी हो ना कुछ करता हो। देखो अब अच्छा नहीं हो खड़ी होगा तो चिन्ह तो गए किया सब, ठीक है ना। देखो समस्या क्या है, ये जो ट्रेंडिंग वाला बतिया आया ना, ओकरा वही से दुख हो गया, ठीक है ना। ओकर वीडियो ट्रेंडिंग में जाबे नहीं करता है, ठीक है ना। सही बात है ना रे। है मजाक नहीं, ओकरा जहां रील तिल की बात हम बोलते हैं ना, दम एक एक बात वो सुनता है गौर से, ठीक है ना। वो देखा ना, अब रिजल्ट आएगा तो वो रील लगाएगा, पक्का लगाएगा, ठीक है ना। तो अब ट्रेंडिंग में तू चल जाएगा, ठीक है ना। सही बात है ना, ना जाएगा। अब मोटका कहाँ गलो, तू थोड़ा छोड़ दे हो रे, कहीं पीछे कोई कूट दिल को फिर ये नहीं रह जीतो, ठीक है ना। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, टेस्ट देनी है ना आज, के को बने नहीं बन गया, छोड़नी के को एगो, तो एक लपड़ मार अपने आप को, सबसे मरवा दिया एक लपड़। चल बैठ, कल केमिस्ट्री ना हो, कल है तो नहीं बना लिया। चलो इसको कल देख लेंगे, एक लॉन्ग हम लोग उल्टा चलबे करता है, ठीक है ना। ये वाला चैप्टर वो में, वाला चैप्टर वो में, ठीक है ना। यार पढ़ लेना, लेकिन एक बार दो नंबर वाला कम से कम, ठीक है ना। आसान है, ये सब चैप्टर बिल्कुल आसान है, ठीक है ना।
हाँ नहीं बार बार, ठीक है ना, तो हम ज्यादा क्लास ले लेंगे। बाकी कुछ नहीं करो, फिजिक्स में काम इक्के को बच गया तो हार, जितना टेस्ट होते जा रहा है ओकर क्वेश्चन पढ़ते जाओ, और अब जेकरा खड़ा करेंगे टेस्ट वाला क्वेश्चन पूछेंगे। याद है तो आज वाला टेस्ट आज वाला आज याद करो, ठीक है ना।